आज हम एक ऐसे क्रिकेट मैच की कहानी पर बात करेंगे जो कागज पर तो भाई एक तरफा जीत लग रही थी, पर मैदान पर एक बुरे सपने में बदल गई। ये कहानी है T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस यूएसए मुकाबले की, जहां एक ऐतिहासिक उलटफेर होते होते बाल बाल बचा। एक बड़ी मजेदार कहावत है, अमेरिका पूछता था तुम कौन हो। आज सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से पूछा, अब बताओ तुम कौन हो। सच कहूं तो ये एक लाइन इस मैच की पूरी कहानी बयां कर देती है। एक ऐसी टीम से अप्रत्याशित चुनौती जिसने सबको हैरान कर दिया, और एक ऐसा शानदार जवाब जिसने इंडिया को बचा लिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक पक्की जीत लगभग एक ऐतिहासिक हार में तब्दील हो गई। चलिए इस रोमांचक मैच के हर एक पल को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि उस दिन मैदान पर असल में हुआ क्या था। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक ऐसे पतन से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, जब दुनिया की फेवरेट टीमों में से एक लड़खड़ा गई और मैच एक आसान जीत से एक असली संकट में बदल गया। देखिए, उम्मीद और हकीकत में फर्क कुछ ऐसा था। हम सब यही सोच रहे थे कि भारतीय बल्लेबाज आएंगे, डोमिनेट करेंगे, 300 से ज्यादा रन बनाएंगे और मैच खत्म। लेकिन हुआ क्या? अरे टॉप ऑर्डर तो बिखर गया। टीम 150 रन बनाने के लिए तरस रही थी और एक आसान सा मैच बन गया दबाव से भरी एक जबरदस्त लड़ाई। इस पतन की शुरुआत हुई अभिषेक शर्मा के पहली ही गेंद पर आउट होने से। उसके बाद ईशान किशन भी चलते बने। तिलक वर्मा और शिवम दुबे, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, वो भी दबाव में बिखर गए। एक के बाद एक विकेट ऐसे गिर रहे थे मानो कोई ताश का महल ढह रहा हो, और इंडियन खेमे में एकदम सन्नाटा छा गया था। और फिर इस उथल-पुथल के बीच कहानी के हीरो की एंट्री होती है। एक ऐसा खिलाड़ी जो इस तूफान के सामने अकेले डट कर खड़ा हो गया। नाम सूर्य कुमार यादव, जिन्हें हम सब प्यार से SKY कहते हैं। उन्हें संकट मोचन का नाम दिया गया। देखिए, ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है वो जो संकट को हर ले, जो मुश्किलों से बाहर निकाले। और उस दिन SKY ने इस नाम को सही मायनों में पूरी तरह से सार्थक कर दिखाया। कुछ समय पहले जब स्काई की फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे, तो उन्होंने कहा था, मेरी फॉर्म खराब नहीं है, बस मुझसे रन नहीं बन रहे। ये लाइन उनके अटूट आत्मविश्वास को दिखाती है। उन्हें पता था कि वो बस एक बड़ी पारी से दूर हैं, और ये मैच यही वो मौका था। तो चलिए अब स्काई की उस शानदार पारी को जरा करीब से समझते हैं, जिसने हारी हुई बाजी को पूरी तरह पलट कर रख दिया। उन्होंने कैसे पहले पारी को संभाला और फिर अचानक से आक्रामक रूप दिखाया, ये देखना वाकई में दिलचस्प है। 84 रन, 84 रन्स, ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है। उस मुश्किल पिच पर जब पूरी टीम बिखर रही थी और दबाव अपने चरम पर था, ये 84 रन किसी भी शतक से कहीं ज्यादा कीमती थे। ये वो रन थे जिसने टीम को एक शर्मनाक हार से बचाया था। उनकी इस पारी की स्ट्रैटेजी देखिए कितनी शानदार थी। सिर्फ 49 गेंदों में 84 रन। जब एक छोर से विकेट गिर रहे थे, तब उन्होंने एंकर की भूमिका निभाई। शुरुआत में गेंदबाजों को पूरा सम्मान दिया, पिच को समझा, और जब आंखें जम गईं तो आखिरी ओवरों में ऐसा हमला बोला कि मैच का नक्शा ही बदल गया। 162 SKY की पारी की बदौलत भारत ने बोर्ड पर 162 रन लगा दिए। न्यूयॉर्क की उस मुश्किल पिच पर यह एक ऐसा टोटल था जिसे बचाना चुनौतीपूर्ण तो था, पर नामुमकिन नहीं। अब सारी की सारी जिम्मेदारी गेंदबाजों के कंधों पर थी। तो अब कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है, जहां भारतीय गेंदबाजों को SKY की मेहनत को अंजाम तक पहुंचाना था। ये इस मुश्किल से हासिल की गई बढ़त को एक शानदार जीत में बदलने का समय था। इस जीत में मोहम्मद सिराज की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। सोचिए, 5 फरवरी को वो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा भी नहीं थे। 6 फरवरी को उन्हें एक घायल खिलाड़ी की जगह बुलाया गया, और 7 फरवरी को जसप्रीत बुमराह के बीमार होने की वजह से उन्हें खेलने का मौका मिला, और वो एक मैच विनर बनकर उभरे। इसे ही तो कहते हैं किस्मत का खेल। सिराज ने आते ही अपनी तेज गेंदबाजी से कहर बरपा दिया, और पावर प्ले में ही 2 अहम विकेट लेकर यूएसए की कमर तोड़ दी। दूसरे छोर से अर्शदीप सिंह ने भी क्या कमाल की गेंदबाजी की, दबाव लगातार बनाए रखा। इन दोनों की वजह से यूएसए की टीम शुरू से ही बैकफुट पर आ गई थी। तो अंत में इस रोमांचक जीत से हमें क्या सबक मिला? ये सिर्फ पॉइंट्स टेबल में 2 अंकों की बात नहीं थी। नहीं, इस मैच ने टीम के कैरेक्टर और कमजोरियों दोनों को ही उजागर कर दिया।
सिर्फ 29 रन। भारत ने ये मैच सिर्फ 29 रन से जीता। ये छोटा सा अंतर हमें बताता है कि मैच कितना करीबी था और कैसे भारत एक बहुत बड़े उलटफेर का शिकार होने से बाल-बाल बचा। तो इस मैच से 4 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, भारत के टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी में कुछ कमजोरियां हैं जिन्हें दूर करना होगा। दूसरी, सूर्यकुमार यादव T20 फॉर्मेट में भारत के सबसे जरूरी खिलाड़ी हैं। तीसरी, क्रिकेट में किसी भी टीम को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। और चौथी और सबसे जरूरी, दबाव में बिखरना नहीं बल्कि डटे रहना ही एक चैंपियन टीम की असली निशानी है। और आखिर में एक सवाल, क्या ये एक चैंपियन टीम की जुझारू वापसी थी या फिर टूर्नामेंट में आगे आने वाली बड़ी और मजबूत टीमों के लिए एक चेतावनी की घंटी? इस सवाल का जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन ये सोचने के लिए एक दिलचस्प मुद्दा जरूर है।